नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल न्यूज नेटवर्क पर। आज मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग अंकुर, जो कि इस वक्त थोड़ा सा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। और इनके ट्रेंड होने का कारण है कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था। बिल्कुल, उसमें इन्होंने आफ्ताब के बारे में कविता लिखी थी। ये आफ्ताब वही है जिसकी फांसी की मांग देश में चल रही है, जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। यही वही मामला है। उसी पे अंकुर एक शायर है और कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने अपनी पंक्तियों को व्यक्त करते हुए एक कविता लिखी आफ्ताब पर, उसको भी ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया, क्योंकि काफी लोगों ने प्यार किया, उसको सराहना की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लमसम 2 मिलियन लोगों ने देखा उसको। 2 मिलियन तक वो हैशटैग पहुंचा, मतलब कि काफी वायरल हो गई है। तो आज मैं अनुराग को ही, छोटा भाई है मेरा अनुराग, तो मैं उसको बुलाया कि आओ प्रेस पर मेरे दर्शकों के लिए भी उस कविता एक बार दोहराओ। कि अगर आपने सुनी है तो अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं चाहूंगा कि उस कविता को आप सुनिए एक बार, क्योंकि जो पंक्तियां, हाँ बिल्कुल पहुंचाई, जो पंक्तियां इस्तेमाल की वो काफी हार्ट टचिंग है, दिल को छूने वाली हैं। तो मैं सीधा आपको, अनुराग को माइक दूंगा और कहूंगा कि सीधा अपनी उन पंक्तियों पर अपनी कविता को फिर से दोहराएं हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा देवल दैनिक प्रेस का और आपका निजी रूप से। तो मैंने वो कविता लिखी और जिसका शीर्षक था फांसी दो आफ्ताब को, और उसको ट्विटर पे वो काफ़ी अच्छी खासी चली। तो मैं कविता ये थी कि ज़रूरत पड़ी मुझे कविता लिखने की, क्योंकि एक कवि होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं इस पे लिखूं। तो कविता ये था कि अति उन्मादक हिंसा वाली, अति उन्मादक हिंसा वाली जहरीली सी शराब को, अति उन्मादक हिंसा वाली जहरीली सी शराब को, फांसी दो आफ्ताब को तुम, फांसी दो आफ्ताब को, फांसी दो आफ्ताब को तुम, फांसी दो आफ्ताब को। कि एक मुहब्बत देखो मीराबाई ने की थी। वो मुहब्बत नहीं है जिसे लोग बता रहे हैं कि नहीं वो मुहब्बत और प्रेम में सब कुछ जायज है, उन लोगों के लिए पंक्तियां हैं। कि एक मुहब्बत देखो मीराबाई ने की थी, मिट गई देश प्रेम में देखो लक्ष्मीबाई ने की थी। उठो मेरी भारत की बहनों, यही बात है मेरी उस कविता की जो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी भारत की बहनों से कहना चाहता हूँ कि उठो मेरी भारत की बहनों, इसको तुम पहचानो अब, वो तो नहीं मुहब्बत जिसको एक कसाई ने की थी, वो तो नहीं मुहब्बत जिसको एक कसाई ने की थी। कि 35 बार लिखो तुम फांसी, 35 टुकड़ों का जवाब 35 से दिया जाना चाहिए। कि 35 बार लिखो तुम फांसी उस बुझे हुए आफ्ताब को, फांसी दो आफ्ताब को तुम, फांसी दो आफ्ताब को, फांसी दो आफ्ताब को। ये तो रहा वो वायरल वीडियो। तो ये इतनी कविता थी जिसके लिए कुछ लोगों ने शायद ट्रोल भी किया था आपको, क्योंकि आपने आफ्ताब का जिक्र किया। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग ट्रोल भी कर लेते हैं कि ये, उनका कहना था कि ये सिर्फ आफ्ताब की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो घिनौना जिसने काम किया उसने किया है, बात सीधी सी है। तो आप बता रहे थे कि आप शायद क्या कहते हैं, बात यह कि लोगों ने कहा कि जो है आप मुस्लिम की बात है तो इसलिए आप लिख रहे हैं। तो खैर जो भी वो अपना अपना तर्क है लोगों का। तो बात यह है कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। वो पहली बात, वो इंसान ही नहीं है, मैं मानता हूं, और आपके दर्शक प्रबुद्ध लोग हैं वो जानते हैं कि वो इंसान ही नहीं है। तो वो हिंदू या मुसलमान कहां से सोचा, तो बात यहां से थी। तो बात अगर उसकी है तो मैं एक कविता आपको उस प्रिंस पे भी सुनाना चाहूंगा। उस दरिंदे का नाम मैं क्या लूं, उस प्रिंस पे भी सुनाना चाहूंगा। अनुराग को मैं टोकूंगा यहाँ बीच में। ये प्रिंस की बात कर रहे हैं, ये प्रिंस वही लड़का है, प्रिंस यादव की बात कर रहे हैं, जिसने अभी कुछ दिन पहले अहिरौला में, आजमगढ़ का क्षेत्र अहिरौला है जहाँ पे एक मामला हुआ है। उसने एक लड़की को, आराधना उसका नाम है, उसके साथ प्यार में था। इसको शादी न कर पाने की वजह से उसने उसे 5 टुकड़ों में काट के फेंक दिया। काफी दर्दनाक थी घटना। प्रशासन क्या, पूरा आजमगढ़ हिल गया था उस घटना को लेकर के। पर यहाँ पे प्रशासन की काफी तारीफ हुई। उन्होंने मात्र 5 दिन के अंदर पूरे मामले को सुलझा लिया था, और प्रिंस के साथ साथ उसके परिवार के जो लोग और इसमें मामले में लिप्त थे सबको गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सराहनीय था। तो अभी मुझसे अंकुर कह रहा था कि अपनी इस कविता में कुछ पंक्तियां और जोड़ना चाहेगा और प्रिंस पे भी कुछ बात कहना चाहेगा, क्योंकि बात आफ्ताब प्रिंस की नहीं है, बात ऐसी मानसिकता वाले लोगों की है जिनको, जिसका जो माध्यम होता है, हमारा माध्यम मीडिया है, इनका माध्यम कविता और शायरियां हैं, तो उनके माध्यम से हम जनता तक जुड़ना चाहते हैं ये लोग। मैं सीधा अनुराग से कहूंगा कि अपने आगे पंक्ति को कंटिन्यू करें।
मैं अब वो आगे की पंक्तियां सुनाता हूं जो मैंने कभी सुनाई नहीं है, और मैं बताता हूं वो पंक्तियां क्या हैं, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी है कि स्त्री का सम्मान क्या है, और स्त्री का होना एक चार दीवारों और कमरे को एक घर बनाता है। तो मैं बताता हूँ स्त्री का सम्मान। मुझे एक शेर याद आता है कि एक तुम्हारा होना जाने क्या से क्या कर देता है। ये हर उस माँ बेटी और बहन को समर्पित है कि एक तुम्हारा होना जाने क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरा आंगन मेरी राखी, मेरे दीपक मेरी बाती, मेरा आंगन मेरी राखी, मेरे दीपक मेरी बाती, सब तुमसे ही गुंजित है, तुमसे ही फिजा महक जाती, सब तुमसे ही गुंजित है, तुमसे ही फिजा महक जाती, कि अगली बार जन्म लो अगर तो मैं उस श्रद्धा, मैं उस आराधना और मैं उस किरण नेगी से कहना चाहता हूं कि वो अगली बार जन्म ले तो वो मेरे घर में जन्म ले, ताकि उन्हें मालूम हो कि मर्द होने से पहले इंसान होता है एक असली पुरुष। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि मेरा आंगन मेरी राखी, मेरे दीपक मेरी बाती, सब तुमसे ही गुंजित हो, तुमसे ही फिजा महक जाती, कि अगली बार जन्म लो अगर तो, अगली बार जन्म लो अगर तो मेरे घर में आना तुम, बन मेरी आंगन की बुलबुल चहक चहक कर गाना तुम, बन मेरी आंगन की बुलबुल चहक चहक कर गाना तुम। अब सुनेगा, ये हर उस प्रिंस के लिए है, ये हर उस आफताब के लिए है। ये लाइन सुनेगा कि बुलबुल की चहक डुबाने वाले, बुलबुल की चहक डुबाने वाले, बुलबुल की चहक डुबाने वाले, उमड़े उस सैलाब को फांसी दो आफ्ताब को तुम, फांसी दो आफ्ताब को, फांसी दो आफ्ताब को तुम, फांसी दो आफ्ताब को। अब ये पूरा अंतरा उस प्रिंस को मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खतरे में है प्रेम यहाँ, खतरे में है इंसान, खतरे में है प्रेम यहाँ, खतरे में है इंसान, जब तक सांसें लेगा वो जाहिल पागल हैवान, जब तक सांसें लेगा वो जाहिल पागल हैवान, कि रोक दो सांसें उसकी अब, कि रोक दो सांसें उसकी अब, शासन के इस तलवार से, रोक दो सांसें उसकी अब, शासन के इस तलवार से, एकमात्र कहता है तुमसे सारा हिंदुस्तान, एकमात्र। वो 2 मिलियन लोगों के बात को मैं कह रहा हूं जिन्होंने उस हैशटैग को देखा समझा, उनकी बात मैं कहता हूं कि एकमात्र कहता है तुमसे सारा हिंदुस्तान, खतरे में है प्रेम यहाँ, खतरे में है इंसान। अब सुनेगा कि गिद्धों के मुंह नोचा जाए, गिद्धों के मुंह नोचा जाए, प्रिंस आफताब को फांसी दो, आफताब को तुम फांसी दो, आफताब को, कि मानवता के पृष्ठ पर, मानवता के पृष्ठ पर उभरे हुए उस दंश को फांसी दो तुम प्रिंस को, तुम फांसी दो तुम प्रिंस को, फांसी दो तुम प्रिंस को, फांसी दो तुम प्रिंस को। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने एक्सप्रेस किया अपने बात को है। बस ये हमारा माध्यम यही होता है कि आप बातों को समझें। कविता और शायरियाँ एक माध्यम ही हैं अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए। मैं अनुराग का धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे प्रेस पर आए अपनी बातों को दोबारा दोहराने के लिए। और जो अनुराग ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। आफ्ताब हो या प्रिंस हो, सजा सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक बराबर है। इसी के साथ मैं अपनी बहनों भाइयों बहनों और सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित भी रहें। खासकर बहनों से अपने अनुरोध करूंगा कि आप खासकर सुरक्षित रहें। आप जहां भी रह रही हैं, किसी भी शहर में रह रही हैं, हमेशा सतर्क रहें, अवेयर रहें हर चीज़ों से। ये कौन सी छोटी चीज़ कब आपके लिए घातक साबित हो जाएगी कोई नहीं कह सकता है। इसलिए हर छोटी छोटी माइनर डिटेल्स पे आप सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। परिवार हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।